भैया टीचर्स के ऊपर किस तरीके से टेट थोपा जा रहा है आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ और बाकायदा विद प्रूफ बताऊंगा। साथियों रियलिटी ये है कि कभी भी सरकार ने ये कहा ही नहीं कि टीचर्स को टेट करना पड़ेगा। उन्होंने जितना भी संशोधन किया हो, लेकिन संशोधन में ये कहीं नहीं लिखा है कि टीचर्स को टेट करना पड़ेगा। तो क्या लिखा है फिर संशोधन में? और सरकार का कहना हमने जो जो संशोधन किए उसकी जानकारी राज्यों को दी है, और जबकि टीचर्स का कहना है कि भैया हमें कोई जानकारी नहीं मिली। तो साथियों मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार सही कह रही है। केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों को जानकारी दी थी जब उन्होंने संशोधन जो किया है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, वैसे भी पत्राचार बाई मेल, फैक्स के माध्यम से, लेकिन राज्य सरकारों ने क्यों नहीं बताया? इसका मैं आपको साथियों वीडियो पूरा बताने जा रहा हूँ। और एक आपको भारत सरकार का, केंद्र सरकार का एक नोटिफिकेशन दिखाने जा रहा हूँ। इसमें टेट का कहीं दूर दूर तक जिक्र भी नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना हमने राज्य सरकारों को पूरी जानकारी दी है। तो किस चीज़ की जानकारी दी है? जानकारी दी है टेट की, ना जानकारी दी है ट्रेड और अनट्रेड टीचर्स की बात कही गई है यहाँ साथियों। तो केंद्र सरकार कभी नहीं कह रही कि हमने टीचर्स से कहा कि आप टेट दीजिए। एनसीटी चुप पे बैठी है, उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा है, और कोई कुछ पूछता तो कह देती भैया सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। केंद्र सरकार भी अब कह रही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किस बेस पे दे दिया? भाई सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट चलती हैं वो किस पे चलती हैं? संसद द्वारा बनाए हुए कानून पर ही तो कोर्ट चलती हैं, उसी पे आदेश देती हैं। तो टेट का आदेश फिर कैसे दे दिया जब टेट ही नहीं है? संसद ने जो इसमें सुधार किए हैं राइट टू एजुकेशन में, उसमें सिर्फ ट्रेंड और अनट्रेंड टीचर्स की बात की है। संसद द्वारा जो कानून बनाया है, संशोधन हुआ है, उसमें टेट का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। तो आखिर किस बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय जस्टिस साहब ने टेट का आदेश दे दिया? साथियों जिसकी वजह है एनसीटी के वकीलों ने गुड़गोबर कर दिया। जी हाँ साथियों, वो तो चुप हो गए, एक साइड हो गए, लेकिन एक बवाल मचा गए। साथियों आज मैं आपको एक लेटर दिखाने जा रहा हूँ, और लेटर देखोगे तो आप खुद को ठगा हुआ महसूस करोगे यार ये तो सच में हमारे ऊपर यार ज्यादती हो रही है, अत्याचार हो रहा है। सबसे पहले साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन है उसे आप दबा दीजिए। इस तरीके से ये लाल शर्ट है ना, वैसे साथियों चैनल आप देख रहे हो ना लाल लाल, उसको दबा दीजिए फौरन। किसी भी राज्य से आप हो, यहाँ साथियों किसी भी कोने से अगर आप मुझे देख रहे हैं तो दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी सिर्फ मैं ही जानकारी देता हूँ और कोई नहीं आपको बताएगा। साथियों मेरे पास एक अगस्त का लेटर है, अगस्त इसी महीने का, और ये अगस्त है 7 अगस्त 2026 का, और भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक जवाब आया है। देखिएगा क्या है। किसी ने एक वो मांगी थी सूचना, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई डाली थी शिक्षा विभाग, डायरेक्ट केंद्र सरकार। तो साथियों केंद्र सरकार का ही एक लेटर जारी किया गया है 7 अगस्त 2026 को, जो कि डॉक्टर रेवण सुल्तान जी हैं, और ये कानपुर रोड है, झांसी उत्तर प्रदेश से हैं। इन्होंने साथियों कुछ सूचना मांगी थी, तो सूचना के अधिकार के तहत इनको द्वारा सूचना दी गई है। ठीक है, अब देखिएगा मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ क्या क्या सूचना मांगी, इसलिए इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। और जो क्यूरेटिव पिटीशन की बात हो रही तो उसमें ये चीज़ साथियों जा सकती है। देखिएगा, मांगी गई जानकारी के संबंध में आवश्यक सूचना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के पास उपलब्ध हो सकती है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 पैराग्राफ 3 के अंतर्गत आपके आरटीआई आवेदन को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के लोक सूचना अधिकारी पीआईओ को स्थानांतरित किया जा रहा है। संबंधित लोक सूचना पीआईओ द्वारा वांछित सूचना सीधे आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों इन्होंने अपना जो शिक्षा मंत्रालय था उसने कह दी जो आपने सूचना मांगी है टेट से रिलेटेड, भाई वो एनसीटी जानेगा, और एनसीटी ही जानता है, क्योंकि सरकार ने एनसीटी को पूरा पावर दे रखा है। जो भी कुछ व्यवस्था करनी है एजुकेशन से रिलेटेड वो एनसीटी देखेगा। ठीक है साथियों, अब क्रमांक नंबर 2 पढ़िएगा। इस संबंध में सूचित किया जाता है कि बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009, तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। ठीक है, धारा 23 पैराग्राफ 1 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत शैक्षणिक प्राधिकरण होने के नाते राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
को कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, उन्होंने दिया है, क्या क्या है देखिएगा। अब केंद्र सरकार बता रही कि एनसीटी को क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, ये कानून बता रहा है केंद्र सरकार का। उक्त अधिकार का प्रयोग करते हुए एनसीटी ने दिनांक 23/8/2010 को अधिसूचना जारी कर शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण करना, शिक्षक के रूप में नियुक्त के लिए एक अनिवार्य योग्यता निर्धारित किया गया। इसके पश्चात एनसीटी ने पत्र संख्या 76 11/2011 के माध्यम से बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए। ठीक है साथियों, सबसे बड़ी बात है, देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एनसीटी को आदेश दिया था 23/8/2010 को अधिसूचना निकाली है टेट की। तो सबसे बड़ी बात है, पुराने टीचर्स जिनकी भर्ती 22/8/2010 तक की है या 23/8/2010 से पहले की, तो वो टेट क्यों देंगे? सबसे बड़ी बात है, ये जो अधिसूचना के बाद ही तो टेट दिया जाएगा। तो यहाँ पर साथियों उन्होंने कहा है कि टेट परीक्षा आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त आरटी अधिनियम धारा 23 पैराग्राफ 2 में संशोधन किए जाने के फलस्वरूप अप्रशिक्षित कार्य का देखिएगा इन सर्विस प्रारंभिक शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने की समय सीमा 31/3/2019 तक बढ़ा दी गई। ये सब इन्होंने संशोधन किया, उसके अनुसार हो रहा है। तो यहाँ पर क्या थी कि भैया 2019 तक बढ़ा दी गई। तो चूंकि 10 में तो साथियों लागू हुआ, उसके बाद भाई जो टेट नहीं था, लेकिन यहाँ पर टेट की कई बात नहीं हुई है। यहाँ पर बात की गई है कि आप अगर वो ट्रेंड नहीं है टीचर्स, तो उसको और भी क्वालिफिकेशन वो कराई जाए, ना कि सिर्फ टेट ही लेके। ठीक है, इसके संबंध में इस विभाग का शासकीय पत्र डीओ संख्या ये दिनांक 3/8/2017 के माध्यम से सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों को पुनः अवगत कराया गया। 31/3/2019 तक विस्तारित अवधि ऐसे शिक्षकों को आवश्यक न्यूनतम व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करने का अंतिम अवसर होगा। यह भी स्पष्ट किया गया कि जो शिक्षक आरटी अधिनियम 2009 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त नहीं करेंगे, उन्हें 1/4/2019 के बाद सीमा बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया कि वे तत्काल एवं समन्वय प्रयास सुनिश्चित करें ताकि सभी अप्रशिक्षित शिक्षक एनसीटी द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता निर्धारित समय सीमा भीतर प्राप्त कर लें। तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, सीधी सी बात है कि जो टेट जो लागू भी हुआ है वो 23/8/2010 के से लागू हुआ है, लेकिन पुराने टीचर्स पर टेट क्यों लागू किया जा रहा है? उसके बाद यहाँ पर एनसीटी साफ साफ कह रही है कि भैया क्या कह रही है कि 11/2/2011 आरटी अधिनियम धारा 23 पैराग्राफ संशोधन अप्रशिक्षित कार्यरत शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने की समय सीमा 31/3/2019 की गई है और दिनांक 3/8/2017 के आधार पर सभी राज्यों को पुनः अवगत कराया गया है। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि प्रश्न उठता है कि टेट कोई प्रशिक्षण नहीं है। ये जो टेट की बात हो रही है, टेट कोई प्रशिक्षण नहीं, बल्कि पत्र में अनट्रेड और अप्रशिक्षित यानी अनट्रेड जो टीचर्स है उनकी प्रशिक्षण की बात की गई है। तो यहाँ पर ये साथियों फिर ये टेट कहाँ से आ गया? सिर्फ प्रशिक्षण की बात की जा रही है। तो फिलहाल साथियों ये टेट वाला सिफूका लाया गया है, वो था कि जो महाराष्ट्र में मदरसे हैं उन पर टेट लागू किया गया है, तो वो खिलाफ पहुँच गए थे भाई साहब। तो सरकारी वकील एनसीटी के वकील थे, वो उनके ऊपर ऐसा नियम को बता रहे थे कि टेट अनिवार्य है और मदरसे शिक्षकों को टेट करना पड़ेगा। लेकिन साथियों बात मदरसे पे ना पहुंच के फिर अन्य चीज़ों पे आ गई कि भैया कहाँ का टेट है, क्या नहीं टेट है। तो एनसीटी के वकील कह रहे नहीं साहब करना पड़ेगा। तो साथियों जज साहब ने कह दिया ठीक है, आपके यहाँ जितने टीचर्स हैं सभी को टेट कराइए, और ये अल्पसंख्यक वाला मैटर है, उसके लिए हम एक नई बेंच का गठन करेंगे संविधान पीठ, उसी पे इनका मैटर सुना जाएगा। तो लो साथियों जिनका केस था उनका तो कुछ हुआ नहीं, उनका आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन टीचर्स के ऊपर टेट डाल दिया। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है इस सच्चाई के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्कार।